गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे JCRT मैथ पुस्तक के अध्याय 5 को, जो है संख्याओं के साथ खेलना। इसके अंतर्गत हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है संख्याओं का मानक रूप एवं समान रूप, जो आप लोग 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद है क्रिप्टेरिदम। ये एक नया चीज़ है, इसके बारे में आपको जानना है। ये कुछ नहीं, ये गणित का एक पहेली है जिसमें कोड यूज़ होता है। ये बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार लगेगा इसको पढ़ने में। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। इसको इससे भी आप लोग परिचित है, इसको आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संख्याओं का मानक रूप एवं सामान्य रूप। जैसे अगर आपको एक संख्या दिया हुआ है 368, इसको अगर आपको मानक रूप में लिखना है, मानक रूप, अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्थान को देखते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पे स्थान पे है तो इसको लिखेंगे 3 × 100 प्लस 6 जो इकाई दहाई के स्थान पे 6 × 10, 8 जो इकाई के स्थान पे है तो 8 × 1। ये तो आसान है, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। लेकिन मेनली यहाँ हमको पढ़ना है अक्षर के संबंध में। अगर यही आपको ABC दे दे और इसको बोला जाए मानक रूप में लिखने, तो इसका मतलब ये कभी नहीं यहाँ समझिएगा A × B × C, ये होगा A × B × C होता है, बट अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे बीजगणित उसमें। अभी आप इस चैप्टर में ABC अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो इसको A × B × C नहीं पढ़ना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पे है तो उसका मान हो जाएगा 100 × A प्लस B जो है वो दहाई पे इकाई दहाई तो हो जाएगा 10 × B और प्लस C जो है इकाई पे है तो 1 × C। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है। तो ये हो गया मानक रूप। अब सामान्य रूप आपको इसी को जस्ट ऑपोजिट, अगर ये इस तरह दे दिया रहेगा और उसको कहेगा कि नहीं उसको लिखने, तो इसको अगर हम लोग पूरा कंप्लीट करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10B प्लस C, ये इसका हो जाएगा। अगर आपको सामान्य रूप में लिखने का आ जाएगा तो आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे प्रश्न दिया हुआ है 2 × 100 प्लस 3 × 10 और प्लस 5 × 1। ये इसको कहेगा कि नहीं लिखिए इसको सामान्य रूप में, तो ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 30 प्लस 5, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235। तो ये फर्स्ट वाला हमको यही पढ़ना था। इसके बाद आइए जो मेन है हमको भी पढ़ना है क्रिप्टेरिदम। ये बच्चों ये है कुछ नहीं, यह क्या है, एक तरह से कोड है, इसमें कोड का यूज़ होता है और इसको अपना पहेली को सॉल्व करना होता है। इसमें सिर्फ 2 नियम है, वो नियम आपको जानना होगा। पहला नियम क्या है कि हम लोग एक अंक के लिए एक ही अक्षर का प्रयोग करेंगे, यानी कि जहाँ पर आपको एक अक्षर से ए ही मिले, जिस जगह ए रहे तो प्रत्येक जगह ए का एक ही मान। अगर एक जगह ए का मान आप 7 रखें तो दूसरे जगह भी ए का मान 7 ही होगा, तीसरे जगह भी ए का मान 7 ही होगा। या ऐसे कहीं पर ए और बी है तो अगर और फिर एक जगह ए है तो ए का मान अगर यहाँ 2 रखे हैं तो बी यहाँ पर ए का मान भी 2 ही होगा, बी का मान फिर नेक्स्ट दूसरा कुछ और हो सकता है, लेकिन ए का मान जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ उसका मान एक ही रहेगा। और सेकंड नियम क्या है कि किसी भी अंक के लिए हम लोग उसके आगे में शून्य नहीं लगाते। जैसे अगर कहीं पे हमको 2 अगर मान लिखना है तो 2 के लिए हम लोग 0, 2 नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ 2 के लिए सिर्फ 2 लिखेंगे। अगर 1 है तो सिर्फ 1 लिखेंगे, 123 है तो इसके आगे 0, 123 नहीं लिखेंगे। बस इस 2 नियम का सिर्फ इसमें पालन करना होता है क्रिप्टेरिदम में। आइए क्रिप्टेरिदम का कुछ हम लोग 1-2 सवाल देखते हैं। आइए बच्चों, यहाँ कुछ सवाल हमने लिख के रखा है क्रिप्टेरिदम का। जैसे देखिए 31A, इसको प्लस करना है 1A 3 के साथ, आंसर आपका आना चाहिए 501। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर A और यहाँ पे A शब्द दिया गया, इस दोनों जगह पर A का एक ही मान होगा। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ भी हमको 5 ही रखना होगा। इसमें यही 2 नियम है कि जहाँ जहाँ एक अक्षर है उसका, ये इस सवाल के लिए अलग है, उस सवाल के लिए अलग। इस सवाल में जहाँ भी A है वहाँ पर हम एक ही मान रखेंगे। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए A प्लस 3 करेंगे तो हमारा इकाई अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बच्चों 3 में क्या जोड़ेंगे ऐसा कि जिसका इकाई अंक क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 3 में देखिए आप क्या जोड़ेंगे। अब आप लोग थोड़ा ऊंचे क्लास के विद्यार्थी हैं, 8 के विद्यार्थी हैं, तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इस तरह करके जोड़िएगा तो 3 में आपको 8 जोड़ने पर क्या आएगा, 11 मिलेगा। तो 11 का इकाई अंक क्या है, 1। यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1, यानी कि ए पे यहाँ पर ए हमारा ए का मान क्या निकल रहा है, 8 निकल रहा है। तो इसलिए ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 8। अब चलिए इसको चेक करके एक बार देखते हैं। 8 और 3 11, हाथ में रहा 1, वो 1 इसमें जुड़ जाएगा +1, तो 1 1 2। और चूँकि 8 का ए का मान हम लोग ऑलरेडी 8 निकाल चुके हैं तो यहाँ भी 8 ही पुट होगा। इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं बच्चों तो आप लोग को समझने में सुविधा होगा।
यहाँ पे 8 था तो ये 8 यहाँ पर भी रखागा। तो देखिए 1 1 2 2 और 8 10, 10 का 0, हाथ मेरा 1 तो 3 और +1 हो जाएगा 4 और +1 5। तो इसका मतलब इसको सॉल्व किए तो ए का मान कितना निकला बच्चों 8। तो इसको इसी तरह सॉल्व करना है। ये दूसरा सवाल देखिए 9a + b7 = 9। अब देखिए यहाँ पे 7 में क्या जोड़ेंगे कि 9 मिलेगा, बिल्कुल सही a = क्या होगा 2, क्योंकि 7 में अगर हम लोग 2 को जोड़ते हैं, ये 7 में a = 2 लेते हैं, 7 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं इस 2 को तो यह कितना हो जाएगा हमारा 7 और 2 9। तो चूंकि यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर भी a का मान क्या होगा 2 ही होना चाहिए। अब b का मान हमको फाइंड करना है, तो चूंकि 7 2 9 हाथ में तो कुछ नहीं रहा तो वो उधर वाला खत्म हो गया भाई। इस पे 9 + b = कितना होना चाहिए 12, क्योंकि ये a का मान ऑलरेडी हम लोग 2 ले चुके थे यहाँ पे 2, तो b का मान कितना होगा 9 में क्या जोड़ेंगे कि 12 होगा, बिल्कुल सही। इसमें क्या जोड़ना है 3, तो यहाँ पे जुटेगा 3, 9 3 12, यानी कि हमको मान क्या निकला a = 2 और b = 3। इसको इसी तरह बच्चों चेक करके बनाना। अब आइए एक इंटू में, देखिए यहाँ पे 2a से इंटू करना तो कितना आना चाहिए 1 2a, यानी कि ये तीनों जगह a का एक ही मान रखाएगा। तो वो क्या मान रखाएगा, अगर देखिए यहाँ पे अगर a का मान सपोज मान लीजिए हम लोग 1 रखते हैं तो 1 × 1 = 1, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे इंटू होता है a × a, यहाँ पे आएगा और a × 2, यानी कि ये इसको अगर ऐसे इंटू करते हैं हम लोग तो a × a होगा और a × a 2a होगा। इस a² में अगर कुछ बचेगा कैरी करेंगे उसको, वो आके यहाँ पे इसके साथ जुटेगा। तो इसको हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर 1 रखते हैं तो देखिए 1 × 1 करेंगे 1 आएगा बिल्कुल से, लेकिन 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, जबकि क्या है 12 है तो 1 तो होगा नहीं। अब 2 करते हैं, फिर 2 × 2 = क्या होगा 4, तो वो भी रखा सकता है 2 और 2 × 2 क्या करेंगे 4 आएगा। हैंड में कुछ नहीं रहा, हाथ में कुछ नहीं रहा, तो 2 दूनी 4, फिर यहाँ 4 होना चाहिए लेकिन 4 नहीं है, यहाँ पर 12, यानी कि 1 भी नहीं हुआ 2 भी नहीं हुआ। 3 करेंगे तो 3 × 9, हाथ में फिर कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 होगा। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, 6 सॉरी 4 चौके 16 हो जाता है, और सॉरी 3 × 9 भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये ऐसे ही पता चला क्योंकि 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, जबकि हमारा आना चाहिए क्या a = 2 लिया तो 2 ही आना चाहिए। तो उधर उतना इंटू करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक 1 वाला आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा था, 2 वाला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 2 यहाँ भी रखेंगे 2 यहाँ भी रखेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 डिजिट चेंज हो गया, जबकि a का मान अगर हम 2 रखें तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, इसलिए 2 भी नहीं होगा। फिर उसी तरह 3 में भी करेंगे तो 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 और 3, 3 × कितना हो जाएगा 9, तो ये डिजिट चेंज हो गया, जबकि a का मान हम 3 लिए हैं तो इसलिए a का मान यहाँ भी 3 रखा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 3। तो इस तरह का अगर आप इसको आगे बढ़ते जाएगा बच्चों तो आपको 5 में मिलेगा। देखिए 5 × 5 = कितना होता है 25, इकाई अंक 5 आया। यहाँ अगर 5 रखते हैं हम लोग तो 5 है 25, तो 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, इसका मतलब a = कितना निकला बच्चों 5, तो इसका आंसर का a = 5। तो इसमें इसी तरह के सवाल रहेंगे, आपको इसी तरह बनाना। अब नेक्स्ट आइए थर्ड हम लोग को पढ़ना है विभाज्यता का नियम। इस विभाज्यता का नियम से आप लोग पहले से भी परिचित हैं, हम अभी शॉर्टकट में जल्दी आइए बच्चों विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। सबसे पहला 2 से, तो 2 से उसी संख्या में विभाजित लगेगा जिसका अंतिम अंक क्या हो 0 2 4 6, अर्थात अंतिम अंक सम संख्या हो और उसका जो है अंतिम अंक या तो 0 या तो सम संख्या, यानी कि इकाई का अंक अगर उसका सम संख्या है या 0 है तो उसमें 2 से भाग लगेगा, ये आप लोग जानते हैं बच्चों। सेकंड आइए 3 से, 3 से उसी संख्या में भाग लगता है जिनके अंकों का योग में 3 से भाग लगे। यदि अंकों के अंक में योग में 3 से भाग लगता है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे हम अपने मन से अगर एक संख्या लिख देते हैं 987, चलिए बच्चों देखिए जैसे 3 का विभाज्यता का नियम बताता है 987, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं 9 और 8 17, 17 और 7 24, तो यानी कि ये 24 जो है इसमें 3 से भाग लग जाएगा, 3 8 24, तो इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। देख लीजिए भाग देके इसको चेक करते हैं, 3 तिया 9, ये कट गया उतरेगा 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2 उतरेगा 7, 3 नमा 27, ये पूरा भाग लग गया। इसलिए 3 का विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि अगर अंकों के योग में 3 से भाग लगेगा तो भी उसमें 3 से भाग लग जाएगा। तीसरा आइए 4 से भाग लगने का नियम क्या है, जैसे कोई संख्या दिया हुआ 9876, यह संख्या दिया हुआ, अगर इसका इकाई और दहाई ये दोनों अंक मिला के जो संख्या बन रहा है, इस संख्या में अगर 4 से भाग लगता है तो उस पूरे संख्या में क्या होगा कि 4 से भाग लग जाएगा। जैसे 4 से अगर 76 में भाग लगेगा, 4 1 4, 4 दूनी और 4 1 4, 7 में से 4 चल जाएगा 3 36, 4 नमा 36 लग गया भाग।
तो इस पूरे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक, ये हुआ 4 की विभाज्यता का नियम। एक और है, अगर लास्ट में 2 जीरो रहेगा, किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 6 लगा देते हैं, तो इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा। अंतिम में अगर 2 शून्य रहेगा तो 4 से भाग लगेगा। 5 से भाग लगने का नियम, 5 से भाग लगने का नियम सबसे आसान है। 5 के पहाड़ा का जो अंतिम अंक है वो अगर आते लगेगा तो फिर उसमें 5 से भाग लगेगा। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 0 आया, 5 तिया 15, फिर 5 आएगा, 5 चौके 20, यही 05 ही आएगा। तो जिसके अंतिम में 05 रहेगा उसमें क्या होगा, 5 से भाग लग जाएगा। 6 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिस 6 का पहले गुणनखंड नंबर निकालते हैं, 6 का गुणनखंड निकलेगा 2 और 3। तो जिस संख्या में 2 से भी और 3 से भी भाग लगेगा उस संख्या में क्या होगा, 6 से भाग लग जाएगा। 6 के बाद आइए 7 का भाग का नियम है, उसमें आपको भाग करके ही देखना पड़ेगा। उसके बाद 8 में भी वही है, वो तो 2 का मल्टीपुल है तो 2 से भाग लगेगा तो 8 से भी भाग लग जाएगा। उसके बाद आइए उसमें आ गया अब 10 और 11। 10 में अंतिम में 0 रहेगा तो 10 से भाग लगेगा। और 11 का एक मैन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, 11 से किसी संख्या में भाग लगेगा तो उसमें क्या करना है, हम लोग अंकों के स्थान को देखेंगे क्रमशः अंतर करके। जैसे 8 5 6 7 9 4 ये अंक दिया हुआ है, तो एक अंक छोड़ के ये और फिर इधर से अगर लेते हैं, नीचे साइड से लेते हैं, तो ये अंक इनका योग यानी कि 8 + 6 + 9 एक हुआ। दूसरा हमारा क्या मिला, 5 + 7 + 4, 9 6 15 और 8 23, 7 4 11 और 5 16। इस दोनों का अंतर निकालेंगे, 23 - 16। अगर यह 0 आ जाएगा तो 11 से भाग लगेगा, और अगर 0 नहीं आएगा तो 11 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा, अगर इस दोनों को घटाने के बाद वो जो भी अंक आए या संख्या आए उसमें अगर 11 से भाग लगता है तो इस पूरे संख्या में 11 से भाग लग जाएगा। आपके बुक में इतना ही पढ़ना है बच्चों। तो ये 3 जो है आपका, यह जो 3 टॉपिक है, इसी 3 टॉपिक पर आपका 5.1 और 5.2 है। तो इन दोनों चैप्टर का आप लोग बना लीजिएगा, और इन दोनों चैप्टर से ही क्विज़ में इस वीडियो के साथ लिंक दिया हुआ रहेगा, क्विज़ का लिंक, उसमें इन दोनों चैप्टर से ही सवाल रहेगा। जो हम बताएं इसी से सवाल रहेगा, हो सकता है कुछ इससे भी सवाल रहे। तो आपको क्विज़ खेलना है, सवाल का जवाब देना और अपना स्कोर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक करने से जो है हमें थोड़ा उत्साह मिलता है। धन्यवाद।